वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है अगले माह इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश मट्टी में मिल चुकी। आर्मी चीफ और वज़ीर ख़जाना की मेहनत से मुआशी बहाली की जानिब कदम बढ़ाए। महंगाई, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी पहले भी ख़त्म की, आइंदा भी करेंगे। दुआ है 9 मई जैसा दिन दोबारा ना आए। 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अगस्त 2023 को इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। मुल्क की भलाई और खिदमत का फरीजा अप्रैल 2022 में सौंपा गया। मुआशी तबाही से मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफर था। आर्मी चीफ और वज़ीर ख़जाना की मेहनत से मुआशी बहाली की जानिब कदम बढ़ाए। बिलावल भुट्टो की खिदमात भी काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शबाना रोज काविशों की भरपूर तहसीन करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, जिसे साफ किया। महंगाई के सताए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफर था। इस हुकूमत ने एक मयार और समत तयन की है। सियासत नहीं की बल्कि रियासत की हिफाजत की है। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। वज़ीर आज़म का कहना था कि अब पूरी कौम यकसू है कि कर्ज की जिंदगी नामंजूर है। मोहताजी की जंजीरें तोड़ें, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है। अब इनकी तमाम नापाक ख्वाहिशें मिट्टी में मिल चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम आलम में खोया हुआ मकाम हासिल करना है। मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। बेरोजगारी से दोबारा रोजगार का सफर शुरू किया है। सरमायाकारों का एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। दुआ करते हैं 9 मई का सानेहा दोबारा ना हो। आए, नफरतें मिटाएं और मोहब्बतें तकसीम करें और एक कौम हो जाएं। रवा हफ्ते के दौरान $3.25 अरब से जायद का तारीखी इनफ्लो। IMF प्रोग्राम मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी, सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होने लगा। माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम आरजी रिलीफ है, मगर मुल्क की मईशत को संभालने के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी समेत लॉन्ग टर्म पॉलिसियों पर अमल दरामद की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। मईशत की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में डॉलर्स का इनफ्लो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। IMF से $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त मौसूल, सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब मिल गए। आलमी बैंक से $10 करोड़ की भी मंजूरी। रुपया की कदर में बेहतरी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ भी जल्द मिलेंगे, जिससे मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस में कमी होगी। माहिरीन ने बेल आउट पैकेज को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में IMF प्रोग्राम मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर है। ये एक आपको इमरजेंसी वार्ड में एक इंजेक्शन चाहिए था, जो आपको मिल गया। अब इसकी बेस पे क्या होगा कि एक तो आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप पे एतमाद करना शुरू करेंगे। जो आपके दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी आप पे एतमाद शो किया, लेकिन इसके साथ साथ आपका एक इम्तिहान भी शुरू हो गया, क्योंकि ये अब आखिरी दफ़ा है कि ये लैंडर जो हैं आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपने जो कमिटमेंट्स दी हैं आप उनको ऑन करेंगे, उसके मुताबिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम आर्जी रिलीफ है। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी समेत लॉन्ग टर्म पॉलिसियों पर अमल दरामद करना होगा। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है और जो आने वाली हुकूमत है उसको अभी से ये सोचना चाहिए कि हमने चीज़ों की सिमत को किस तरह सही करना है। हम कब तक IMF के लोन के ऊपर रहेंगे, फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे मांगते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जब तक एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं आती तो इकनॉमिकल स्टेबिलिटी भी हमारे मुल्क में नहीं आएगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने दिसंबर तक बैरूनी फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी मुकम्मल कर रखा है। ताहम माहिरीन के मुताबिक आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का हसूल मुमकिन नहीं।
امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ مشکل کے اس وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے پاکستان کی مدد کے لیے IMF پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں امریکی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ پاکستان کو میکرو اکنامک اصلاحات اور پائیدار اقتصادی بحالی کے لیے IMF کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہیے۔ ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $3 بلین کی منظوری دی، ایسا کہنا ہے ڈائریکٹر IMF کا۔ نیا پروگرام پاکستان کے معیشت کو مستحکم کرے گا۔ مستحکم پالیسی پر عمل درآمد اہم ہے۔ ڈائریکٹر IMF کی بریفنگ: پاکستان کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، مسلسل اصلاحات کی ضرورت ہوگی، سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر سے۔ جی حارث ضمیر، بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا ڈائریکٹر IMF کا؟ محترمہ، مین کنسنسس یہی ہے کہ جو ریفارمز پاکستان کر رہا ہے اس کی حمایت کی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اگر کنٹینیو رہے گا تو ہم جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف موو کر سکیں گے۔ جو IMF نے ابھی جو قرض فراہم کیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سعودی عرب اور UAE سے جو پیسے ملے وہ فوری طور پہ ہمیں ریلیف دیں گے، لیکن اس کو لانگ ٹرم کرنے کے لیے ریفارمز کرنا پڑے گا، ٹیکس بیس کرنا پڑے گا، ٹیرف جو ہے وہ تھوڑے بڑھانے پڑیں گے، اور ساتھ ہی جو ہمارے اسٹیٹ رن یونٹس ہیں اس میں جو لاسز ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا تاکہ ہماری اکنامک اسٹیبلٹی برقرار رہ سکے، اور جو سیکنڈ جو ٹرانچ ہے جو نومبر میں ہوگی اس کے لیے کوالیفائی کر سکے۔ جی حارث ضمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ قرض منظوری کے ساتھ ہی دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے IMF کی شرائط۔ IMF نے پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا پلان مانگ لیا، ایسا بتانا ہے ذرائع FBR کا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مدثر علی رانا سے۔ جی مدثر، بتائیے گا اس حوالے سے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے $3 ارب کی قرض کی منظوری کے ساتھ ہی دوسرے اقتصادی جائزے پر عمل درآمد کی جو شرائط ہیں وہ IMF کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ ذرائع FBR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ IMF کی جانب سے یہ تجویز کی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکسز عائد کیے جائیں۔ IMF کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ زرعی شعبے میں ٹیکس مارجن بڑھانا پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، اور اسی طرح پراپرٹی سیکٹر پر بھی IMF کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹیکس عائد کیا جائے۔ دونوں شعبوں میں IMF کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک کافی سخت موجود ہے کہ یہاں ان دونوں شعبوں پر ٹیکس لگا کر محصولات کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور محصولات بڑھا کر بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت غربا میں یہ ٹیکس ان کی سماجی تحفظ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پر باقاعدہ طور پر FBR سے پلان طلب کیا گیا ہے، اور FBR اس پر کچھ دنوں میں پلان مرتب کر کے IMF کے حوالے کرے گا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کا تو ٹرم ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے موجودہ گورنمنٹ یہ ٹیکس نہیں عائد کر سکے گی، اور اگر زرعی شعبے اور پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس لگانے کی تجویز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو یہ نئی گورنمنٹ کا اختیار ہوگا، اور نئی گورنمنٹ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی کیسے پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کیا جانا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ IMF کی جانب سے باقاعدہ طور پر دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان کو وزارت خزانہ FBR کو پش کیا جا رہا ہے کہ جو تمام تر شرائط ہیں اس پر بر وقت عمل درآمد کر لیا جائے، اور دوسرا اقتصادی جائزہ جو موجودہ پروگرام کا ہوگا اس کو تاخیر کا شکار نہ کیا جائے۔ جبکہ وزارت خزانہ حکام کی جانب سے بھی یہ IMF کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ تمام تر جو IMF کے ساتھ شرائط کو مانا گیا ہے اس پر بر وقت عمل درآمد کیا جائے گا، اور اب اسی سلسلے میں زرعی شعبے اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے جو ٹیکسز کی نئی تجاویز ہیں وہ زیر غور ہیں۔ IMF کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جو ذرائع FBR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پراپرٹی سیکٹر پر IMF یہ چاہتا ہے کہ ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ مل کر ہم آہنگی قائم کی جائے صوبوں اور وفاق کے درمیان، اور نئے ٹیکسز عائد کیے جائیں، کیونکہ زرعی شعبے پر اس وقت جو ٹیکسز ہیں وہ IMF۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ دریاؤں کی حالیہ صورتحال بارے خبر ہے کہ دریائے ستلج اور دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 70,700 کیوسک پر آ گیا ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 20 فٹ پر آ گئی ہے، جبکہ دریائے چناب میں چناب نگر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 23,868 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ راوی میں پانی کا بہاؤ 30 سے 35,000 کیوسک ہے۔
जबकि दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आपको बताएं, दरिया सतलुज और दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। दरिया सतलुज में पानी का बहाव 70,700 क्यूसेक पर आ गया है। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट पर आ गई है। कसूर दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। दरिया सतलुज में सैलाब आने से क्या नुकसानात हुए और देहातियों के रिलीफ के लिए पीडीएमए क्या इक़दामात कर रही है, बताएंगे मुर्तज़ा बेग। दरिया सतलुज पर तलवार पोस्ट के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज में जो है पानी की सतह की अगर बात की जाए तो दरिया सतलुज में पानी की जो सुबह की सूरत हाल थी वो बड़ी खतरनाक थी। जो है 25 फुट से जो है वो सतह तजावुज़ कर गई थी। 1,21,000 जो है क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा था। लेकिन इस वक्त मेरे साथ डीजी पीडीएमए मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो पानी की जो सूरत हाल है वो पानी बड़ी तेज़ी से जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। मजीद उनसे बात करते हैं, वो पानी की सूरत हाल पर क्या कहेंगे। जी सर। अब फर्दर ये कि पानी जो है इस वक्त रिसीट जो है स्टार्ट हो चुका है और 1,14,000 हमारे पास गंडा सिंह के अंदर पानी रिपोर्ट हुआ है और हमें उसके बाद जो है वो लोगों की रिहेबिलिटेशन की तरफ देखना है। और सेकंड ये कि अगर कोई और स्पेल अगर हमारे पास आता है अगले कुछ 4-5 दिनों के अंदर, जो कि थोड़ा सा वेदर रिपोर्ट्स के अंदर एक्सपेक्टेड भी है, तो हमारी उसके लिहाज से तैयारियां की जाएंगी। और मेरा अपना ख्याल ये कि जिस तरीके से अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको हैंडल किया है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से कर लेंगे। जी, आपने डीजी पीडीएमए की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक हम हर तरह के जो है वो इंतजामात के लिए तैयार हैं। और अगर आइंदा महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो दूसरा स्पेल भी जो है मानसून का शुरू होने वाला है, अगर इस हवाले से कोई मजीद सूरत हाल बिगड़ती है तो हम उसके लिए भी हर लिहाज से तैयार हैं। जी। बहावल नगर दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। हेड सुलेमान के हेडवर्क्स के मकाम पर पानी 62,000 क्यूसेक से भी तजावुज़ कर गया है, जिससे दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों में फसलें डूब गईं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा आमिर जावेद चौधरी। सतलुज में दिन ब दिन पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हेड सुलेमान के हेडवर्क्स पर पानी 62,000 क्यूसेक से भी तजावज़ कर गया है। मैं इस वक्त दरियाई बेल्ट में बस्ती भटिया के करीब मौजूद हूँ, जहाँ काश्तकारों की फसलें डूब चुकी हैं, जानवरों का चारा भी डूब गया है और पानी अगर मज़ीद बढ़ गया तो इनकी बस्तियाँ भी डूबने का खदशा है। मेरे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, मज़ीद इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी बिल्कुल इजाफा होता जा रहा है पानी में। दरिया के जो किनारे हैं वो बिल्कुल काश्तकारों की ज़मीनों को कट कर रही है, दरिया कट कर रहा है और फसलें भी डूब रही हैं। माल मवेशी का चारा भी बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। खदशा ये है कि हो सकता है पानी इससे ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी बस्तियां भी डूब जाएंगी। जी, हमारी बस्ती भटिया के करीब एक काश्तकार से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से हमारी फसलें भी डूब गई हैं और जानवरों का चारा भी डूब गया है, हमारे जानवर भूखे मर गए हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि अगर पानी मज़ीद बढ़ गया तो हमारी बस्तियाँ भी डूबने का खदशा है और ज़िले हुकूमत की तरफ से कोई खातरखा इंतजामात नहीं किए जा रहे। जी। और अब अदालती कार्रवाई बारे खबर है। तोशाखाना केस की समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी की गई। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। इस बारे में मज़ीद तफसील देंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक। हसीब, कमरा अदालत में क्या मुकालमा हुआ? बिल्कुल, ये तोशाखाना था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक ये केस है, जिसके ऊपर समाअत एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने की। समाअत का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से बताया गया कि जो सीनियर लॉयर हैं इलेक्शन कमीशन के अमजद परवेज, वो घरेलू मसरूफियात के बायस जो है वो आज पेश नहीं हो सकते। तो अदालत से इस्तदा है कि समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया जाए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कल कचेरी की शिफ्टिंग का मामला है। नई बिल्डिंग के अंदर कचेरी को शिफ्ट किया जाएगा तो कल मुमकिन नहीं हो सकेगा कि समाअत की जाए। तो अदालत में वक्फा दिया गया, टाइम मांगा गया कि हम सीनियर लॉयर से मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करते हैं, जिसके बाद अदालत ने समाअत को सोमवार तक 17 जुलाई तक मुलतवी कर दिया है। 17 जुलाई दिन 11 बजे तक समाअत का आगाज किया जाएगा। समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी की गई। शुक्रिया आपका।